दोस्तों, आज की इस पहली कहानी से आपको ये सीखने को मिलेगा कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है और जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको ये लगता है कि मैंने बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और आप इन गलतों कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध की जीवन की ये कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। एक दिन बुद्ध सर्वतिस के ही एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचे थे। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुए थे। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध उस गांव में पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षमा देहि, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं परंतु कोई दरवाजा नहीं खोलता। बुद्ध तीसरे दरवाजे पर जाते हैं परंतु उस द्वार से भी कोई नहीं व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है जिसमें एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्दी ही बुद्ध का हाथ पकड़ता और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है, क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। जंगली माल की सर्वसित की सीमा पर देखा गया है सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है ये उंगली माल और उससे इतना भय क्यों है? वो व्यक्ति कहता है, उंगली माल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, बूढ़ा, स्त्री और पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वो किसी के भी नहीं छुड़ाता है। महाराज, प्रश्न जीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वो ये सब धन के लालच में करता है? वो व्यक्ति कहता है, नहीं, धन का उससे कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया है। और ये भी सुनना है कि जब उसके गले की माला में से उंगलियां पूरी हो जाएगी तो उसकी बिना शांतियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बुद्ध कहते हैं, आभार आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता कि कृपया कर आप बाहर ना जाइए क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दे, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख जान के हृदय में उंगली माल का भय कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतने कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चोर और एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य और न ही कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगली माल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर भयभीत हो जाए। गले में उंगलियों की माला होती है। चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्रेरणा तो उससे देखते ही निकल जाए। परंतु बुद्ध उंगली माल के
इस डरावने रूप का कोई भी असर नहीं होता। बुद्ध कुछ शाम तक एक शांत मुस्कुराहट के हाथ उंगलीमाल की तरफ देखते हैं और फिर उसकी बगल में निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध के ऐसा करते देख उंगलीमाल के ये समझ नहीं आता कि उसके हाथ में ये क्या रहा है। वो मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग ये तो भाग जाते हैं, ये मुझे देखकर ही मर जाते हैं या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांग लेते हैं। मैंने कोई सन्यासी को भी मारा, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा या फिर हो सकता है कि ये देख ही नहीं सकता है, परंतु मुझसे इससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। उंगलीमाल बुद्ध को आवाज़ लगाता है, ये साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगलीमाल के नज़रअंदाज करते रहते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगलीमाल और ज़्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध के आवाज़ लगाता है, ये साधु रुक। पे बुद्ध उंगलीमाल के फिर से नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उंगलीमाल तीसरी बार बहुत ही ज़्यादा क्रोध में भरकर आवाज़ लगाता है, ये साधु रुक। फिर बुद्ध रुकते हैं। उंगलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने बाद भी रुका क्यों नहीं? बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगलीमाल ये समझ ही नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वो इतना ज़रूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़े भी नहीं डर रहता है। उंगलीमाल बुद्ध के डरने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ये साधु, तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा है क्या? मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की ये बात उंगलीमाल के हृदय पर लगती। पहली बार उससे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इस बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, ये साधु, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था? और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने इससे सारे बुरे किंतु कारण पहले ही छोड़ दिया है, जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुँच सकते हैं। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ये शब्द दोबारा से उंगलीमाल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वो दोबारा से बुद्ध की बातों के नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और इस बार वो और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या किया करता था और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में ना तो प्रेम है और ना ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। इसलिए मैं सबकी हत्या करूँगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया। उंगलीमाल करुणा मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईश्वर देव मोह माया ये सभी अज्ञान की ही स्थानों है, परंतु वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सौभाग्य और समझ का उदय भी होता है। उंगलीमाल यदि इस जीवन में क्रूर और
निष्ठिष्ट लोगों है तो दयावान भी है। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की इस पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिख रहा है। तीसरी बार बुद्ध के शब्दों को सुन उंगलीमाल का खुद पर से स्वयं हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपना आप इतना कमज़ोर क्यों महसूस हो रहा है। वो कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु कर नहीं पाता। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक कर के बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसे ही हूँ, बस जागरूक हो। और ये सिद्धार्थ कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जगने की क्षमता है। मेरा मार्ग करुणा की दया में प्रविष्ट करता है। उंगलीमाल, तुम अनजाने में गुनाह के पथ पर हो। बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी ये क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सको। इतना सुनते ही उंगलीमाल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध के अनदेखा करेगा। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही है जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोग को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगलीमाल कहता है, परंतु मैं आप बहुत दूर निकल गया हूँ। मैंने बहुत हत्या करी है और बहुत पाप करे हैं। मैं अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटने अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। उंगलीमाल कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर ना ही मुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चिंता है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया वो बुरा था। इसका अर्थ है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उंगलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगलीमाल कहता है, मैं कितने भी अच्छे कार्य क्यों न कर लूँ, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, उंगलीमाल, यदि तूने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा रक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की गुनाह से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगलीमाल पूछता है, क्या ये हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। तुम में असीम बुद्धि है। उंगलीमाल, तुम परमात्मा के साथ पर बहुत आगे जाओगे। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कीर्तन करना छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपया कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बना, बल्कि व्यक्ति सैव मेरे संग में जुड़ता है। उंगलीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षा बन जाता है। यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है कि बुद्ध किसी को भी अपना शिष्य या भिक्षु नहीं मानते।
थे। जो भी व्यक्ति उनके साथ जुड़ता था वो उससे केवल मार्ग दिखाते थे और वो उस मार्ग पर चलता था। भिक्षु और शैष्य शब्द केवल संघ से जुड़ते वाले लोगों की पहचान होती है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का भिक्षा बनने का बाद उसका नाम अहिंसक पड़ जाता है। फिर बुद्ध ने जैसा उसका नाम रखा था और वो ठीक वैसा ही वो बन चुका था। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे उंगलीमाल राक्षस एक अहिंसा बना। इसे जानने के लिए इस आर्टिकल के अंत तक बने रहिए। जब अहिंसा प्रथम पर अन्य भिक्षुओं के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है तो गांव के कुछ लोगों उसे बदला लेने के लिए उसे लाठी डंडे से पीटने लगते हैं। जब ये बात बुद्ध के पता चलती है तो वह तुरंत उससे बचाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं और अपने शरीर को उन लाठी डंडे को बीच में ले आते हैं। वो अहिंसा को पढ़ रहते हैं। बुद्ध को देखकर वो गांव वाला डंडे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध क्यों आप इस हत्यारे उंगलीमाल की रक्षा कर रहे हो? ना जाने कितने लोगों को जाने लिए हुए है। इनसे बुद्ध कहते हैं, अब ये उंगलीमाल नहीं है बल्कि इसका नाम अब अहिंसक है। अब ये आपकी ही तरह एक मानव है। वो गांव वाले कहते हैं, इसे आदमी कभी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं, ये बदल चुका है, बस आप सब लोग इसे अपनी पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं। यदि ये उंगलीमाल होता तो क्या आप में से किसी भी इतना साहस या बल होता कि कोई इससे एक उंगली भी लगा सके? ये आपका हर बार खाता रहा और क्या इसने आप पर कभी पलटकर वार किया? नहीं ना? क्या ये परिवर्तन आपको नहीं दिखा? आज इसने अपना लहू बहा से अपने सारे बुरे कृत्य धो डाले हैं। आप लोगों की तरह इतनी मर खाने के बाद भी इसकी आंखों में आपके लिए क्रोध नहीं है। क्या ये बदलावा आपके नहीं दिख रहा है? ये तो बदल गया, परंतु आप कब बदलोगे? इतने में ही उन गांव वालों में से एक स्त्री कहती है, ये परिवर्तन मैंने सवई देखा है। वो स्त्री गांव वाले से कहते हैं, आप में से कौन ऐसा है जो दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरों की पीड़ा सहन ना हो तो उसे हर प्रकार की सहायता प्रदान करे। और ऐसा इस विश्व ने किया है। 2 दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी के लेकर जा रहा था और उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। तब मैं पास से ही गुजर रही थी, इसलिए मैं भी दौड़े गई। उस स्त्री के पीड़ा बढ़ाती ही जा रही थी। घना जंगल होने के कारण उससे कहीं ले जाया भी नहीं जा सकता था। तभी यह भिक्षु आ पहुंचा और इसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बहन। मैंने इससे बताया कि ये स्त्री प्रभास पीड़ा में है और इस घने वन में हम कुछ कर भी नहीं पा रहा है। कब तक यह कष्ट भोगेगा? कहीं इसके और इसके बच्चे का प्राण ना ले जाए।
फिर इस भिक्षु ने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं अभी अपने गुरु के पास जाऊंगा और अवश्य ही कोई मार्ग दिखाएगा। इतना कहकर ये भिक्षु दौड़कर वहाँ से चला गया। बुद्ध कहते हैं कि फिर व्यवस्थित हो अहिंसक मेरे समझ आया और मेरे पैरों में गिरकर मुझसे कहने लगा, बुद्ध एक क्षत्रिय गहन प्राप्त पीड़ा में है और उसकी पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। कहीं माँ और बच्चे को कुछ ना हो जाए। ये सब सुनकर बुद्ध ने कहा कि दौड़कर जाओ और उससे कहो, बहन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ मैंने जान बुझाकर किसी भी प्राणी के कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे संकल्प तुम्हारा सुरक्षा कवच बनने और आपके शिशु की रक्षा करे। अहिंसक ने मुझसे कहा, परंतु ये तो असत्य होगा बुद्ध। सत्य तो ये है कि मैंने आज तक बहुत से परिणायों के कष्ट पहुंचा है। यदि मैंने ऐसा कहा तो माता और शिशु उसी क्षण प्राण त्याग देंगे। फिर बुद्ध ने कहा, तो तुरंत जाओ और उस क्षत्रिय से कहो, बहन, जिस दिन से मेरा एक नया जन्म हुआ मैंने सभी बुरे कृत्यों के त्याग है और उस दिन में मैंने किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है और मेरे संकल्प आपका सुरक्षा कवच बने और आपके शिष्यों की रक्षा करे। फिर अहिंसा ने बुद्ध से पूछा कि क्या मेरे संकल्प उन्हें बचा लेंगे? बुद्ध ने कहा कि अवश्य ये तुम्हारी अपनी कमाई है, या तो तुम से अपने लिए बचा कर रखो या फिर किसी पराय पर खर्च कर दो। अपने कमाई संकल्प के किसी पराय पर नए सवार करने से पहले अहिंसक ने एक क्षण नहीं सोचा और वो उसी समय उस क्षत्रिय और उसके शिष्य की जान बचाने के लिए वहां से चला गया। वो क्षत्रिय कहती है कि हाँ, ये भिक्षु दौड़कर वहां आया और अभी भी वो क्षत्रिय गहन पीड़ा से जूझ रही थी। इसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके कहने लगा, बहन, जिस क्षण से मैं भिक्षु बना हूँ उस क्षण के बाद मैंने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे कि किसी भी प्राणी को कष्ट पहुँचे। मेरे संकल्प आपके लिए सुरक्षा कवच बने, आपकी और आपके शिष्यों की रक्षा करे। और इतना कहते ही उस क्षत्रिय ने अपने बच्चे का जन्म दे दिया। फिर बुद्ध कहते हैं, दूसरे को दुख से दुखी होने वाला व्यक्ति अहिंसक कैसे किसी को दुख दे सकता है? यदि ये भिक्षा मन का सच्चा ना होता तब वो क्षत्रिय कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। फिर अहिंसक ने बुद्ध से कहा कि इन्हें मत रोकिए बुद्ध, इन्हें मरने दीजिए और तब तक मरने दीजिए जब तक कि इनके मन का क्रोध शांत ना हो जाए। फिर बुद्ध अहिंसक से कहते हैं, कर्म और गुणों के भंडार हो तुम। आज तुमने अपने नाम अहिंसा को सिद्ध कर दिया है। बुद्ध और उस क्षत्रिय की बात सुन वो सभी गांव वाले कहते हैं, आप सही कह रहे हैं, बुद्ध अहिंसक बदल चुका है और हम से ही देखने में भूल हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने की मिलता है कि लोगों
सोचते हैं उन्हें बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं। अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने अब तक कितने भी बुरे काम क्यों ना किए हुए होंगे, लेकिन अगर आप एक विचार को अपने मन में लेते हैं कि अब मुझे कुछ सही करना है, तो वही विचार आपके रूपांतरण का कारण बन सकता है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर के ज़रूर बताइए।